हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिएटिव टॉक्स के नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्री भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि हर इंसान का है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। श्री भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है और जीवन जीने का हर तरीका उसके अंदर दिया गया है। हर चीज़ हासिल करने का तरीका उसमें दिया गया है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर कुछ अचीव करना चाहते हैं आप, तो आपको भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता के सारे उपदेशों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको सिंपल वर्ड में छोटे छोटे लाइनों के भीतर भगवत गीता से मिलने वाले सीखों को आप तक पहुंचाऊंगा। आप बस आंखें बंद करके ध्यान से मेरी आवाज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करो और मेरे शब्दों को नहीं, बल्कि इन लाइन के पीछे जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उस मौके पर दिया था जब एक इंसान, एक योद्धा अपना सब कर्म छोड़ के निराश बैठा हुआ था। जब अर्जुन सब कुछ छोड़ के बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उसे कहा था, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और मैं जो ज्ञान देने वाला हूँ उसे सुनो और फॉलो करो। फिर देखो तुम्हारा जिंदगी में कुछ अलग होने की संभावना उत्पन्न होती है। उसी ज्ञान से मैं आपको कुछ लाइंस, कुछ सीखे शेयर करने वाला हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना ध्यान कार्य पे लगाओ, परिणाम पे नहीं। अपनी शक्ति पे विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। अपने कर्तव्यों का पालन करो और सभी को उनके कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा दो। सभी को समान रूप से देखो और भेदभाव से दूर रहो। परमात्मा हर जगह उपस्थित है, इसलिए आपकी भक्ति का स्थान कोई भी हो सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए अपने मन को विकसित करो। अपने सोच विचार में विश्वास रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, दूसरों के हित के लिए काम करो और अपना जीवन का यही अर्थ बनाओ कि सबको खुशियाँ देनी है। प्रेम में निष्ठा और त्याग होता है। प्रेम में निष्ठा से बना हर रिश्ता हमेशा फला होता है। निष्काम कर्म करना सीखो, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो और कर्तव्य निभाना सीखो। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, पर आत्मा अनंत है और हमारा जन्म लेना एक छोटा सा पड़ाव है। जीवन में सामाजिक न्याय और इंसानियत का पालन करो और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखो। इसलिए तुम्हें भी समय के साथ, समय बदलते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। नियम और कर्तव्य का पालन करते रहो और अपने जीवन की उचित दिशा को लेके जाओ। हमेशा सच बोलने का प्रयास करो और हमेशा सच के प्रति समर्थ रहो। हमेशा सच बोलने का प्रयास करो और हमेशा सच के प्रति समर्पित रहो। धैर्य और साहस रखना सीखो। जीवन में हर समय समस्या का सामना करने के लिए धैर्य और साहस जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके बताए गए रास्तों पर हमेशा चलते रहो। अपने कर्मों के परिणाम से हमेशा संतुष्ट रहो। अपने कर्मों के परिणाम से हमेशा संतुष्ट रहो, क्योंकि आखिर में आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने कर्म किया है। दूसरों की मदद करो और अपने आसपास के लोगों की मदद करो और उन्हें भी अपनी तरह सफलता की ओर लेके जाओ। अपने आप को स्वच्छ रखो, अपने शरीर और मन को हमेशा स्वच्छ रखो और सभी को ऐसा करने की प्रेरणा दो। जीवन में अपने उद्देश्य को तय करो और जीवन के विकास और सामाजिक विकास पे ध्यान दो। अपने आप को सदैव विकसित करने की कोशिश करो। हमेशा सच बोलने का प्रयास करो। वैसे सच बोलने के पैसे नहीं लगते। अपने आप को सदैव विकसित करने की कोशिश करो। अपने अहंकार से मुक्ति पाओ और अपने अहम को छोड़कर दूसरों के प्रति समर्पित हो जाओ। ज्ञान, कर्म और भक्ति से मुक्ति हासिल होती है। इन तीनों मार्गों का पालन करते हुए हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। संयम का महत्व समझो। अपने इंद्रियों को बस में करना सीखो। जीवन में संतुलन बनाए रखो। काम, व्यक्तिगत जीवन और धार्मिक कर्तव्य, इन तीनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। बैलेंस, भक्ति और सेवा करने से मन शांत होता है और जीवन में आनंद मिलता है। धर्म पर चलना ही जीवन का रास्ता है और सही और गलत के अंतर को समझो। जीवन का हर
लम्हा जी भर के जियो और जीवन की हर खुशी का आनंद लीजिए। जीवन में साहस और उत्साह का प्रकट करो और समय का सदुपयोग करो और अपने उद्देश्य के लिए कर्म करो। जीवन के सुख दुख को समान रूप से देखो और सबको समान रूप से अधिकार भी दो और सामाजिक न्याय के लिए काम करो और दूसरों के सुख की खुशी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। अपने जीवन में खुद के प्रति विश्वास रखो और सदैव अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहो। समाज और देश से प्रेम करो और उसके हित में काम करो। अपने जीवन का लक्ष्य आत्मा से अपने जीवन की लक्ष्य आत्मा से मिलना, अपने जीवन का लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के मिलन से रखो। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। हमेशा अहिंसा का मार्ग फॉलो करो, लेकिन जहाँ पर अन्याय हो रहा हो वहाँ पर अपनी आवाज़ जरूर उठाओ। धार्मिक विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। क्रोध और लोभ को छोड़ने की कोशिश करो और मन के विचारों को हमेशा डेवलप करो। हमेशा अपने मन और शरीर की देखभाल करो और हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहो और हमेशा कर्म करने में विश्वास रखो। उसके फल की इच्छा ना करो। आपका काम है केवल कर्म करना, उसकी फल की उम्मीद छोड़ देना। दूसरों की समझने की क्षमता प्राप्त करो और उनके सुख दुख में उनका साथ दो। किसी का भी अपमान मत करो और सम्मान के साथ दूसरों से बात करो। हमेशा परमेश्वर की शरण में रहो और उसके बताए गए मार्गों पे चलते रहो। परमेश्वर के शरण में रह के अपने जीवन में आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप मनोकामना करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से बनता है, आपके कर्म ही आपको बनाते हैं। इसीलिए अपने कर्म को सही रूप से चुनें। दूसरों के भावनाओं के प्रति कभी खिलवाड़ ना करें और उसकी भावनाओं की कदर करें। और एक आखिरी सीख जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पर इस देश में अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।